अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब 2 अप्रैल को सभी देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया तो दुनिया भर के शेयर बाजार हिल गए। लेकिन एक देश ऐसा रहा जो मजबूती से खड़ा रहा और वो है अपना भारत। भारतीय शेयर बाजार ने 2 अप्रैल के बाद हुए सभी नुकसान की न सिर्फ भरपाई कर ली है बल्कि अब यह उससे ऊपर निकल गया है। पूरी दुनिया में यह इस समय इकलौता शेयर बाजार है जिसके निवेशक 2 अप्रैल के बाद से मुनाफे में हैं। भारत के मुकाबले बाकी दुनिया के शेयर बाजार का क्या हाल है, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सेंसेक्स और निफ्टी में 2 अप्रैल के बाद से करीब 2.5% की तेजी आई है। अमेरिकी डॉलर में देखें तो भी इन दोनों इंडेक्सों का रिटर्न करीब 2% है। वहीं पर अमेरिका, यूरोप और एशिया के बाकी बाजार अब भी नुकसान में हैं। सिर्फ इस हफ्ते की बात करें तो निफ्टी में 4% और पिछले 5 दिनों में इसमें 6.5% की उछाल आई है, जबकि इसके मुकाबले चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में इस दौरान महज 2% और जापान के निक्केई इंडेक्स में सिर्फ 1.3% की ही तेजी देखने को मिली। अमेरिका का S&P 500 इंडेक्स तो इसी अवधि में 1.4% नीचे लुढ़का है। इतना ही नहीं, पूरे दुनिया के 16 सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत इकलौता ऐसा देश है जहां के शेयर मार्केट ने 2 अप्रैल के बाद के लगे झटके की पूरी तरह से भरपाई कर ली है। अगर हम दुनिया के सबसे बड़े शेयर मार्केट अमेरिका की बात करें तो ट्रंप के ऐलानों के बाद वहां का S&P 500 इंडेक्स 7% और डाउ जोन इंडेक्स 6% तक टूट चुका है। यूरोप के शेयर बाजारों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। फ्रांस का CAC इंडेक्स 7.5% और जर्मनी का DAX इंडेक्स 5.4% तक गिर चुका है। यहां तक कि एशियाई बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली है। चीन का CSI 300 इंडेक्स 2 अप्रैल के बाद से अब तक 3.9%, हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 7.8% और ताइवान का स्टॉक एक्सचेंज 8.4% तक टूट चुका है। जापान के निक्केई इंडेक्स में भी 3.8% की गिरावट आई है और साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स अभी भी 1.4% नीचे है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड और ब्राजील के शेयर बाजार भी 2 अप्रैल के बाद से अब तक लाल निशान में हैं। तो सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया का बाजार हिला हुआ है तो भारत कैसे बचा रहा? जवाब है भारत का मजबूत घरेलू डिमांड और सरकार की ओर से अपनाई गई सूझबूझ भरी कूटनीति। एल्केमी कैपिटल के डायरेक्टर हिरेन वेद ने बताया कि भारतीय शेयर बाजार में तेजी के पीछे सबसे बड़ा रीजन यह है कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक ट्रेड डील होने की संभावना जताई जा रही है। भारत ने अमेरिकी टैरिफ के जवाब में कोई भी आक्रामक रुख नहीं अपनाया, न ही कोई जवाबी टैक्स लगाया और न ही सार्वजनिक रूप से इसकी आलोचना की। इससे अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की उम्मीद बढ़ी है। इसके चलते भारत को बातचीत में सफलता मिलती दिख रही है और जल्द ही दोनों देशों के बीच एक समझौता होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए भी कुछ कदम उठाए। सरकार ने अमेरिका से इंपोर्ट होकर आने वाली महंगी बाइक्स पर टैरिफ 50% से घटाकर 30%, बर्बन विस्की पर टैरिफ 150% से घटाकर 100% और टेलीकॉम इक्विपमेंट्स पर टैरिफ 20% से घटाकर 10% कर दिया। इससे दोनों देशों के बीच भरोसे की नींव और मजबूत हुई है। इस सबके बीच क्रूड ऑयल के दाम में भी गिरावट आई है, जिससे महंगाई के मोर्चे पर राहत मिली और भारतीय इकोनॉमी को फायदा पहुंचा है। इन सब वजहों से भारतीय शेयर बाजार को अपने नुकसान की भरपाई करने में मदद मिली है। लगभग सभी मार्केट एक्सपर्ट्स की इस मामले में एक राय है कि भारतीय इकोनॉमी काफ़ी हद तक घरेलू कंजम्पशन पर आधारित है, जिसके चलते ग्लोबल ट्रेड वार का इसके ऊपर काफ़ी कम असर पड़ने की उम्मीद है। इसी वजह से विदेशी निवेशक भी पिछले कुछ कारोबारी दिनों से भारत में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस समय शेयर बाजार को ऊपर ले जा रहे हैं। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।